मेरा नाम जूही प्रजापति है और मैं आज सबके सामने अपना टॉपिक डीएनए डिस्कस करने वाली हूँ। तो सबसे पहले तो डीएनए, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए जो होता है ये न्यूक्लिक एसिड्स की चेन होती है और उसमें राइबोज भी होता है। राइबोज जो होता है वो शुगर के लिए होता है, राइबोज शुगर की ही एक फॉर्म है। ये इतना एक छोटा सा यही न्यूक्लिक एसिड होता है जिसमें 4 एलिमेंट्स होते हैं, ए, टी, सी और जी। ए, टी, सी, जी की फुल फॉर्म ए से एडेनिन, जी से ग्लूमिन, सी से साइटोसिन और टी से थायमाइन। ये 4 एलिमेंट्स होते हैं जो कि आपस में कनेक्ट करते हैं। ए कनेक्ट करता है थायमाइन से, यानी ए कनेक्ट करता है टी से और जी कनेक्ट करता है सी से। ऐसे ही करके ढेर सारे जब न्यूक्लिक एसिड्स एक दूसरे से अटैच होते हैं तब ये जाके एक डीएनए बनता है और इसको बैकबोन यानी इस स्ट्रक्चर को सपोर्ट देता है फॉस्फेट की शुगर की चेन होती है। इसमें ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स भी होते हैं, शुगर भी होता है और ये मेन फॉस्फेट से बना होता है। इनके बीच में जो डॉट्स आपको यहाँ पे ये दिख रही है हर जगह, ये हाइड्रोजन एटम्स को डोनेट कर रही हैं, यानी कि 2 एलिमेंट्स जब आपस में कनेक्ट हो रहे हैं तो उनके बीच में हाइड्रोजन है। जैसे अगर ये 2 एलिमेंट्स है तो बीच में हाइड्रोजन है। डीएनए एक हेरिडिटरी मटेरियल है, यानी वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। एक फादर के जो जीन्स हैं वो बेटे में कैसे आते हैं? हेरिडिटी से आते हैं, डीएनए की वजह से आते हैं। ह्यूमन का डीएनए 3.2 बिलियन लंबा हो सकता है, यानी कि अगर आप उसको डीएनए को स्प्रेड कर दो तो अर्थ के 2 चक्कर आप आराम से काट सकते हो और यहाँ से सन तक भी जा सकते हो। इतना लंबा होता है ह्यूमन का डीएनए। और हर ऑर्गेनिज्म का डीएनए अलग होता है। ये नहीं कि कुत्ते का भी डीएनए अगर आप लंबा कर दो तो सन तक पहुंच जाओगे, ऐसा नहीं है, वो उसका छोटा होता है। ह्यूमंस में मोस्टली सेल्स जो होते हैं डिप्लॉइड होते हैं। डिप्लॉइड का मतलब होता है पेयर्स में होते हैं, 2 होते हैं और वो दोनों साथ में कंप्लीट होते हैं। ह्यूमंस में डिप्लॉइड होते हैं 23 पेयर्स होते हैं। 23 पेयर्स होते हैं, डिप्लॉइड होते हैं 23 × 2 46 क्रोमोसोम हो गए टोटल। जो 23 में से जो फर्स्ट 22 पेयर्स होते हैं उनको ऑटोसोमल पेयर्स भी कहा जाता है, क्योंकि वो हमारी बॉडी के सारे डाटा को रखते हैं कि हमारी आईज कैसी होंगी, कितनी बड़ी होंगी, काली होंगी या ब्राउन होंगी, हेयर्स का कलर क्या होगा, फेस कैसा होगा, स्ट्रक्चर कैसा होगा, पूरी बॉडी तक। लेकिन जो लास्ट वाला पेयर होता है यानी कि 23 पेयर जो होता है वो डिनोट करता है कि आपका जेंडर क्या होगा, इसीलिए उसको सेक्स क्रोमोसोम्स भी कहा जाता है। 5th पॉइंट है यहाँ पे, द मॉलिक्यूल्स इनसाइड द सेल कंटेन द जेनेटिक इंफॉर्मेशन, यानी कि जो डीएनए के मॉलिक्यूल्स है ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरी करते हैं। अगर आपसे कोई पूछेगा कि डीएनए रेप्लिकेशन क्यों जरूरी है तो उसका आंसर यही होगा। क्वेश्चंस आ सकते हैं पेपर में, इसलिए मैंने पॉइंट डाला भी है कि डीएनए जो होता है वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरी करता है। ये रिस्पॉन्सिबल होता है डेवलपमेंट के लिए, फंक्शन ऑफ द ऑर्गेनिज्म के लिए। अगर किसी के हाथ बड़े हैं, अगर वो कोई हाथों से ज्यादा काम करता है तो उसकी वो डेवलपमेंट हुई और वही डेवलपमेंट अगर उसके जीन्स में आ गई तो फिर वो जनरेशन टू जनरेशन पास होगी। वही डेवलपमेंट है, फंक्शन पे डिपेंड करती है। और यही है कि डीएनए जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो पास करते हैं वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। DNA contains the instruction needed for an organism to develop, survive and reproduce. मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। जैसे जो लोग डेजर्ट्स वगैरह में रहते हैं उनकी आईलैशेस बड़े होते हैं, उनको मेलानिन ज्यादा बनता है तो उनका कलर जो होता है डार्क होता है। तो ये उनके डीएनए में होता है क्योंकि वो जनरेशन से वहां रह रहे, पुश्तों से वहां रह रहे होते हैं। तो उनकी जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी उनके डीएनए में भी वही बात होगी। वो क्यों होता है? ताकि वो उस पर्टिकुलर कंडीशन में डेजर्ट में रह सके, सरवाइव कर सके, इसीलिए वो डीएनए होता है, डेवलप होता है और वो जब रिप्रोड्यूस होते हैं तो वो नेक्स्ट जनरेशन में भी वही बात आती है, वही डीएनए आता है। द इंफॉर्मेशन ऑफ द डीएनए इन कोड्स। कोड्स ही होते हैं ये जो मैंने आपको 4 मेन एलिमेंट बताए, ए, टी, सी और जी, यही सारा डाटा स्टोर करते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। मुझे इतने शांत सुनने के थैंक यू।